महत्वपूर्ण या गंभीर कांड होते हैं उनका अनुसंधान स्वयं थानाध्यक्ष करेंगे। अब उनके पास टाइम हो गया है क्योंकि उनको एक 2IC मिल गया है, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो पहली हमारा जो DG साहब के निर्देश में हम लोगों ने शुरू किया है, ये एडिशनल SHO का कॉन्सेप्ट किया है और इससे बहुत हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा मैं बात करूँगा TOP के बारे में। जो लोग पुराने पत्रकार हैं वो जानते होंगे, पहले पटना में बहुत सारे TOP काम करते थे। TOP टाउन आउटपोस्ट को बोलते हैं और ये शहरी क्षेत्रों में काम करता है। इसको आप OP से कंफ्यूज मत करिएगा। OP दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जैसे, और TOP दूसरा होता है। और TOP होता है शहरी क्षेत्र में, और इसमें हथियारबंद ज़्यादा सिपाही लोग नहीं रहते हैं। हमारा, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा है नागरिक केंद्रित पुलिसिंग करना है, तो इसमें नागरिकों के साथ ज़्यादा हथियार और राइफल का काम नहीं है। वो एक कम्युनिटी पुलिसिंग, आपस में समन्वय और वो बना के हमको चलना है और नागरिकों की मदद करनी है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पुलिसिंग हो वो राइफल उसमें शहरी क्षेत्र में कम से कम रहे, और जो सिविल चेहरा है पुलिस का वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। यदि हथियार ले के भी रहे तो हम चाहते हैं कि शॉर्ट आर्म्स, स्मॉल आर्म्स रहे। तो TOP में पहले लोग रहते थे, जो जवान रहते थे, लाल टोपी वाले 10 से 12 सिपाही रहते थे। एक TOP प्रभारी होता था और वो क्या करता था कि अपना उसका मोहल्ला वार्ड बटा रहता था, उसमें वो गश्ती करता था, उसके बारे में जानकारी करता था और लोगों से भी मिलता था, लोगों की उनकी समस्याएं सुनता था। धीरे धीरे ये TOP वाला जो कॉन्सेप्ट था धीरे धीरे, अब जो भी कहें, जिन कारणों से बल की कमी हो या कतिपय कारणों से धीरे धीरे बंद हो गया। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, लगभग हमारे पास पूरे बिहार राज्य में 250 TOP थी। तो 250 में करीब लगभग सब बंद होते होते अब हमारे पास केवल 60 TOP रह गई थी। फिर जब हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश से हम लोग ने इसको करना शुरू किया, तो हम लोग ने नई 129 TOP फिर से प्रारंभ कर दी हैं। तो कुल मिला के आज की तारीख में 60 जो पहले से कार्यरत थी और नई 129, यानी कुल 189 हमारी TOP आउट ऑफ 250 189 हैज़ स्टार्टेड फंक्शनिंग। और जो रेस्ट हमारी 61 और बच जाती हैं, जैसे मैंने कहा 250 थी, तो 61 को भी हम लोग जल्दी ही उसको चालू करने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ जगह TOP का जो भवन था वो जर्जर हो गया, टूट गया। जहाँ तक पहले बल की कमी थी, अब आप कहिएगा बल कैसे पूरा किया, तो उसके लिए हम लोगों ने DAP to OR कन्वर्ट किया। DAP होता है आर्म पुलिस, जो राइफलधारी होते हैं। जैसे मैंने पहले शुरू में बीच में बताया था कि हम लोग शहरी क्षेत्र में चाह रहे हैं कि जो हमारे लॉन्ग आर्म्स होते हैं, जो राइफल होती है, उनको कम करें और उसके जगह हमारे जो सिपाही हैं स्मॉल आर्म्स में रहें या बिना आर्म्स के लाठी के ड्यूटी करें। तो हमने क्या किया, DAP से OR को कन्वर्ट कर दिया। पूरे राज्य में OR मैं समझा देता हूँ। OR होता है ऑर्डिनरी रिजर्व, सामान्यतः यह बिना हथियार के ड्यूटी करता है। ऐसा नहीं है कि उसको हथियार नहीं दिया जाता, लेकिन सामान्यतः ये लाल टोपी वाले सिपाही होते थे जो कि कार्यालय में या TOP में कार्यरत होते थे। थानों में भी ये, जिनको आप पहले जानते हैं, 2-3 सिपाही हमेशा लाल टोपी के रहते थे, तो इनको साधारण बल कहा जाता था और ये लाल टोपी पहनते थे पहले। तो हमने क्या किया, हमारे पास इन बल की कमी हो गई धीरे धीरे, क्योंकि रिटायर करते चले गए। तो हमने DAP से जो सिपाही थे उनको OR में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास पहले 5000 OR के सिपाही थे। टोटल इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 14200 थी। 14200 में केवल 5000 पहले हमारे पास OR के सिपाही थे, तो समझ लीजिए 9200 की वैकेंसी थी। अब हमने क्या किया, इसको कैसे पूरा किया, जो हमारे नए सिपाही आ रहे थे वो तो DAP का काम कर रहे थे, जो पुराने सिपाही थे उनको हमने धीरे धीरे OR में कन्वर्ट किया। तो 9200 सिपाहियों को हम लोगों ने DAP से OR में कन्वर्ट किया और हमारे पास टोटल 5000 पहले से थे, तो करीब 14200 हमको जो सिपाही मिल गए। इसको हम लोग ने थानों में और मुख्य रूप से TOP में लगाया, जिसके कारण ये हम TOP को चालू करने में सफल रहे हैं। अब TOP का उद्देश्य क्या है, मान लीजिए किसी एक थाने में, शहरी क्षेत्र में, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट शहरी क्षेत्र के लिए है। शहरी क्षेत्र में कोई TOP है, उसमें 10 से 12 सिपाही हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपना पैदल गश्ती करेंगे, वहाँ के आम जन से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। मतलब पब्लिक का पहला इंटरफेस थाने जाने से पहले, कई बार होता है छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, नाली की समस्या हो गया, पानी गिरने की समस्या हो गया, लोग थाने में जाने में कतराते हैं। तो TOP अगर उनके इलाके में रहेगी, वार्ड वार रहेगी, तो उससे जाके वो TOP प्रभारी से संपर्क करके सीमित हो गई है। लैंडलाइन तो लैंडलाइन फोन नहीं है। नहीं, देखिए तमाम थानों में लैंडलाइन फोन का भी आपने, मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि लैंडलाइन फोन जो हमारे हैं लगभग कार्यरत हैं। जहाँ जहाँ नहीं, वहाँ हम लोग ने GSM सिम लगा के लैंडलाइन को कार्यरत किया है। कुछ जगह BSNL के लिए अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे लैंडलाइन फोन कार्यरत नहीं है। पटना में लगभग 108 थाने हैं। 50% थानों
इसका रियलिटी चेक मैंने खुद किया है, इसलिए मैं ये सवाल हो सकता है आपका फोन किसी ने नहीं उठाया होगा, लेकिन लैंडलाइन थानों की मैं आपको अलग से सूची दे दूंगा कि किस किस थानों में यहाँ पर कार्यरत हमारे, जैसे मैंने कहा लगभग 1200 थाने हैं, तो मैं उनकी सूची आपको दे दूंगा कहाँ कहाँ पर कार्यरत है, कहाँ पर नहीं है। और हमारे यहाँ कंट्रोल रूम से इसकी व्यवस्था भी बनी हुई है। कंट्रोल रूम से ये व्यवस्था बनी हुई कि वो बीच में चेक करते रहते हैं लैंडलाइन में। एक चीज मैं और बताना भूल गया, हमने सभी थानों की ईमेल आईडी बना दी है। अभी उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करीब 80 से 85% थानों की अपनी ईमेल आईडी बना दी है, और उनको ये कहा गया कि पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें जो इसमें सिपाही जी चलते थे डाक लेके और 3 दिन तक इधर उधर घूमते रहते थे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ना कागज की उसमें बर्बादी भी नहीं होगी, और अधिकांश पत्राचार, हाँ एक गोपनीय पत्राचार होता है, ईमेल में भी हम लोग उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोपनीय पत्राचार को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देंगे हम लोग। लेकिन जो रूटीन पत्राचार है, अधिकांश का रूटीन पत्राचार होता है, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, और ईमेल आईडी करीब 80 से 85% थानों के बन चुके हैं। सर, जो नो योर पीपल नो योर पुलिस को कैंपेन आप लोग चला रहे हैं, इसकी जरूरत किन पर है और क्या इसका इफेक्ट सीधा पड़ेगा क्राइम कंट्रोल पर और लॉ एंड ऑर्डर पर? देखिए, ये कम्युनिटी पुलिसिंग का ही